तो फ्रेंड्स, अभी इस समय में आपके इस प्रकार के मैसेज बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ जिसमें आप लोग पूछते हो कि आपका जो स्कोर है वो 110, 115, 120 पे आके टिक रहा है और लगातार आप मॉक्स लगा रहे हो और आपका स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। तो आप लोगों का सवाल ये होता है कि क्या इस समय में, मतलब कि जो बचा हुआ 25-30 दिन है, 35 दिन है, इस समय में क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम अपने स्कोर को 115, 120 से उठा करके 180 प्लस तक ले जाएं? मतलब प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि हम इतने समय में 30 दिन के अंदर अपने स्कोर में 55 से 60 नंबर का जंप ला सकें? फ्रेंड्स, जो आपका सवाल है ना, उसका जवाब मैं आपको देता हूं। इसका जवाब है यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करो, अगर आप स्ट्रेटेजिकली अगर आगे बढ़ोगे और ईमानदारी से एफर्ट्स करोगे ना, तो आपका डेफिनेटली स्कोर 55 से 60 नंबर बढ़ सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको 3 चीजों पे काम करना, मात्र 3 चीज जो इस पर आपको काम करना है, वो मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने इस पे काम किया तो मेरा दावा है फ्रेंड्स, 1 महीना तो दूर की बात है, अगले 6-7 दिनों में ही आपको इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप अभी से अप्लाई करते हो, आज से अप्लाई करते हो, तो अगले 6-7 दिनों में आपको अपने स्कोर में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आप जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर नहीं आ रहा है मॉक में। ठीक है, तो मॉक स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, क्या आपको करना, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्योंकि देखो मैं बहुत कोशिश करता हूँ ऐसी चीजों पर वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए जो कि आपको जरूरत है इस समय पे। तो थोड़ा एफर्ट लगता है और आपको पता है जैसे कि यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे कोई खास पैसा देता नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा इंकरेजमेंट जो होता है वो आपके लाइक्स से होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और इसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अपना लिख सकते हो। मैं बहुत सारे कमेंट्स के जवाब देता हूं अपने वीडियोस में। ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये करना है कि आपने जो कुछ भी मेहनत अभी तक की है, आप पिछले 1 साल से 1.5 साल से पढ़ाई करे जा रहे हो, आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऐसा होगा जो आपने कंप्लीट किया हुआ है। वो स्टडी मटेरियल अभी आपका बिखरा हुआ है, उसको आपने इकट्ठा नहीं किया। मैं आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहला काम आप ये करो कि उस सभी स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करो एक जगह पे। देखिए होता क्या है ना, मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है बच्चों का। क्या बोलते हैं बच्चे, एग्जाम देकर आते हैं ना, उसके बाद में क्या होता है, एक पेपर देने के बाद में बोलते हैं सर ये क्वेश्चन तो हमको आता था, ये क्वेश्चन तो हमको बनता था, लेकिन एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ। या फिर क्वेश्चन आता था, समझ में आता था कैसे सॉल्व करना है, बट टाइम खा गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने कोई चीज मान लो 6 महीने पहले पढ़ी है, 8 महीने पहले पढ़ी है, उस चीज को आपने स्ट्रेटेजिकली रिवाइज नहीं किया है। एक स्ट्रेटेजिक रिवीजन होना बहुत जरूरी है एग्जाम के पहले। अगर आप स्ट्रेटेजिकली रिवाइज नहीं करते हो तो आप अपनी ही मेहनत तो पानी नहीं फेर रहे। आपने 6 महीने पहले कुछ पढ़ा है, 9 महीने पहले पढ़ा है, पिछले 1 साल से आप थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ तो रहे हो। जो पढ़ाई आपने की है पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, उस सबको इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। उसको एक जगह पर लेकर आओ, इकट्ठा करो, फिर उसका स्ट्रेटेजिकली रिवीजन का एक तरीका तैयार करो जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन पे हालांकि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको स्मार्टली रिवाइज करना है। देखो रिवीजन का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप बस उठा करके रट्टा लगाना शुरू कर दो, ऐसे रिवीजन नहीं होता है। आपको स्ट्रेटेजिकली रिवाइज करना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, 1 साल की मेहनत को 30 दिन में चैनलाइज करना है, और ये बहुत ही क्रूशियल होता है। इसको तरीके से ही करना होगा, आपको एक एक मिनट को अपने यूटिलाइज करना होगा। चिंता मत करना, कैसे करना है पूरी स्ट्रेटेजी रिवीजन के अलग से बताऊंगा, बट अभी फिलहाल ये जरूर करो कि जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास में है, जो आपने पढ़ रखा है, वो सब आप इकट्ठा करो। कुछ भी ऐसा ना हो कि आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज नहीं कर रहे, क्योंकि आपने मेहनत करी है और आपने रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और आप पूरी मेहनत पे अपनी पानी फेर लोगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सबसे पहला काम है जरूर करोगे, सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करो अपने पास में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक गलती जो आप बहुत सारे बच्चे अभी करते हैं कि आप अभी भी केवल डेली मॉक टेस्ट लगाने पे विश्वास कर रहे हो और टाइप वाइज क्वेश्चन आप छोड़ चुके हो। देखो कुछ भी हो, आप डेली मॉक लगाओ, डेली 2 मॉक लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा टारगेट आपको यह है कि आप हर टॉपिक के टाइप वाइज क्वेश्चन जरूर लगाओ। मैं आपको टारगेट ही दे देता हूं, आप कम से कम 8 घंटे डेली टाइप वाइज क्वेश्चन को स्पेंड करो। 150 क्वेश्चन आप क्वांट के लगाओ, 50 क्वेश्चन 1 घंटे आपको लगेगा, मतलब कि 3 घंटे में आप क्वांट के क्वेश्चन खत्म कर लोगे, 150 क्वेश्चन। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन लगाते हो ना या पढ़ाई करते हो, इस समय जब पढ़ाई कर रहे हो स्पेशली, आप एक लंबी सिटिंग देने की कोशिश करना। जैसे क्वांट के आप 150 सवाल लगा रहे हो तो 150 सवाल एक ही बार में तैयार करना। ऐसा मत करना आधा घंटा बैठे फिर उठ गए, पानी पी लिया, सुसु कर लिया। ये सब करोगे ना तो आप वो जो एबिलिटी बैठने की वो डेवलप नहीं कर पाओगे। एग्जाम में आपको 2 घंटे बैठना, 1 घंटा नहीं बैठना है।
आपको आधा पौने घंटे पहले अंदर बुला लेंगे, फिर आपसे बहुत सारी डिटेल्स भरवाते हैं, वो साइन करवाते हैं, तो उसमें भी आपको बैठना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिटिंग एबिलिटी आपकी जरूर होना चाहिए। तो जो टारगेटेड क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन है, उसके लिए आपको एक स्लॉट में तैयार करना है ना। तो 150 क्वेश्चन मैंने बता दिया। क्वांट के आपको करना है, आपकी मर्जी हो तो एक ही टॉपिक के 150 करो, या फिर 50-50 तीन अलग अलग टॉपिक के करो, जैसा आपको ठीक लगता है। बट सिंगल सिटिंग में 3 घंटे आपको क्वांट को देना है। फिर आपको 300 सवाल करना है इंग्लिश के। जो भी आपको तरीका ठीक लगता है, आपको लगता है कॉम्प्रहेंशन आपका कमजोर है, जो भी आपको वीक लगता है, उसके 3 घंटे आप दो, 300 सवाल इंग्लिश का सॉल्व करो। इसके अलावा जीए का मैं पूरी स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ। जीए में आपको 60 क्वेश्चंस करना है, 1 घंटा आपको मैक्सिमम लगने वाला है उसको, मतलब जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊं वैसे आपको फॉलो करना, उससे आपका जीए तैयार हो जाएगा। और उसके बाद रीजनिंग के आपको 50 सवाल करना है डेली। 50 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग इतना टफ नहीं आता है। 50 करो डेली, 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे। रीजनिंग का मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, आप कोशिश करूंगा आपको, लगभग मैं 250 सवाल आपको दे चुका हूं, है ना। 50-50 के मैं आपको 5 सेट दे चुका हूं, कोशिश करूंगा 750 क्वेश्चन के और सेट आपको दे दूंगा। तो 1000 क्वेश्चन का आपको पूरा एक तैयार हो जाएगा। एग्जाम में खाली 25 क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितना भी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां मिलने वाला है। करंट अफेयर्स की भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जो मॉक टेस्ट जो मैंने आपको दिया था उसके बाद वाली मॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पे आ जाएगी। जो मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। वो कोई ऐसी मॉक टेस्ट नहीं जो तैयार करी है केवल टफ क्वेश्चन आपको डराने के लिए, परेशान करने के लिए। ये वो मॉक टेस्ट है जो सोलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है आपके लिए, इसको सॉल्व जरूर करना। ये मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल है और इसके सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको सब कुछ वहां मिल जाने वाला है। तो सेकंड चीज ये इंपॉर्टेंट थी कि आपको टाइप वाइज क्वेश्चन डेली सॉल्व करना चाहिए। 8 घंटा कम से कम टाइप वाइज क्वेश्चन को दो। क्या होगा ना, इससे डेली आप चारों टॉपिक के, चारों सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स को जब सॉल्व करोगे तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम के मोड में अपने आप को बनाए रखोगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे से ज्यादा लगना नहीं है, 8 घंटा तो आपको कम से कम देना ही चाहिए एग्जाम को। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड टास्क। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो, जब भी लगा रहे हो, जितने भी समय में आप लगा रहे हो, मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग है ना एनालिसिस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। मतलब एनालिसिस आप कर भी रहे हो ना तो बहुत ही खराब तरीके से करते हो। मैंने आपको चार्ट बताया था, चारों सब्जेक्ट का एक चार्ट बनेगा जिसमें आप सब कुछ लिखोगे मॉक टेस्ट का, मतलब कौन कौन से टॉपिक में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मॉक टेस्ट में ना कई तरह के इश्यूज आते हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो कई कैटेगरीज के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते ही नहीं है। ऐसे सवाल जो देख के आपको लगेगा कि आप किसी अजनबी से सवाल को देख रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़े ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, ये अलग कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी क्वेश्चन वो होंगे जहां पर आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा करोगे। एक कैटेगरी क्वेश्चन वो होंगे जो आपको आते तो होंगे लेकिन वो आपका टाइम बहुत ज्यादा खाएंगे। समझ में आ रहा है? तो गलतियां जो अपन करते हैं ना, वो गलतियों की भी कैटेगरी होती है, और जब तक आप इन कैटेगरी वाइज गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप उसको लिखोगे नहीं, तो काम किस पे करोगे? समझ में आ रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एनालिसिस कर रहे हो लेकिन कम से कम 1.5-2 घंटा दो एनालिसिस को, और समझो एक्चुअली कि अब आपको टाइप वाइज क्वेश्चन अगर लगाना है, मॉक टेस्ट के बाद में जब आपको उस कमजोरी को दूर करना है ना, तो काय के ऊपर काम करना है, एग्जैक्टली आपको किस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको काम अलग से करना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ कुछ रहे हो, समझ कुछ रहे हो, सॉल्व कुछ कर रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना, एक प्रकार की समस्या है जिसको आपको दूर करना आवश्यक है। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, एग्जाम के अंदर कुछ नंबर कट जाएंगे आपके। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता है, जो आपको 2 नंबर दिला सकता है, उसके -0.5 हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है यार, कम से कम ये जो समय है ना, एक्चुअली ये हर काम करने का है। इस समय आपको अपनी गलतियों को निकाल के आइडेंटिफाई भी करना है, और फिर उन गलतियों पे आपको काम भी करना है, और उन गलतियों को फिर आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते चले जाओ। ये 3 काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं दावे से कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट, चाहे आपका स्कोर 100 आ रहा हो, 115 आ रहा हो, 120 आ रहा है, ये 3 काम आप कर लो और उसको आप करके देखो। आने वाले 7-8-10 दिन में आपको इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और देखो एक चीज बता दूं, 30-35 दिन बहुत अच्छा समय होता है। 30-35 दिन एक ऐसा समय है जो आप पूरी 1 साल की अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके यूज कर सकते हो अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो ये कम समय नहीं है, बहुत अच्छा समय। अपने आप को तैयार करो, यूटिलाइज करो समय को, जितना ज्यादा प्रोडक्टिव यूज कर सकते हो। एक भी मिनट वेस्ट मत होने देना। ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा गॉसिपिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। सक्सेस आपको आपका काम दिलाएगा। काम पर फोकस करो। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगा। प्लीज लाइक जरूर कर देना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, एक एनकरेजमेंट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं और ज्यादा प्रोत्साहित होऊंगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो लाइक जरूर कर देना, और कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कोई डाउट आपको हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। हाँ, साथ में टेलीग्राम अपने जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है इस महीने में। ठीक है, तो यहाँ तक इतना ही था। थैंक यू सो मच।